हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 2 रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। एक आप लोगों की थी कैटेगरी 2 की, इसमें मैनेजर की पोस्ट थी। उसके बाद आप लोगों की AG3 असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट थी। इनके सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, बस आप लोगों की ज्वाइनिंग बाकी है। तो ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग एक नोटिस एफसीआई की ओर से रिलीज़ किया गया है। इस नोटिस में आप ये नोटिस है जितने भी आल जनरल मैनेजर हर एक रीजन के उनको भेज दिया गया है। ये नोटिस आप लोगों का 17 जुलाई को रिलीज़ किया गया है, यानी आज के दिन। ये नोटिस किसके रिगार्डिंग है? तो कंप्लायंस टू प्रोविज़न ऑफ ट्रांसफ़र पॉलिसी गाइडलाइंस रेजिस्टेंस सर्कुलर नंबर इतना एट डेट ऑफ 22 मार्च। तो इसमें मेंशन कर रखा है इन लोगों ने। रेफरेंस इन्वाइटेड द पॉइंट नंबर 10A ऑफ द सर्कुलर अंडर रेफरेंस सेटेड विच रीड एज फॉलो द पोस्ट। अब देखिए जो मेन बात आप लोगों के, द पोस्टिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 कैंडिडेट्स ऑन अपॉइंटमेंट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी डन बाय द जोनल या फिर रीजनल ऑफिस एज पर फॉलोइंग गाइडलाइन। तो जो आप लोगों को पोस्टिंग दी जाएगी वो किसके द्वारा दी जाएगी? जो भी आप लोगों का रीजनल ऑफिस है वहाँ से दी जाएगी। अगर कहीं पर रीजनल ऑफिस नहीं है तो वहाँ पर कोई जोनल होगा, उसके द्वारा आप लोगों को पोस्टिंग है जो ज्वाइनिंग है वो दी जाएगी। दोनों ही पोस्ट की, आप लोग कैटेगरी 2 की हो या फिर आप लोगों की कैटेगरी 3 की हो। उसके बाद ये पोस्टिंग आप लोगों को ज्वाइनिंग कैसे दी जाएगी? द अलॉटमेंट ऑफ द रीजन कैसे अलॉटमेंट होगा आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को। टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी डन एज पर द प्रेफर्ड रीजन पोस्टिंग गिवन बाय द कैंडिडेट। आप लोगों ने जिस भी रीजन से फॉर्म भरा होगा तो उस सबसे पहला वो देखा जाएगा कि जोन कौन सा आप लोगों का, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी मेरिट बनेगी कि मार्क्स के हिसाब से आप लोगों को जोन कौन सा लोकेट होगा। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी आफ्टर टेकिंग द 3 रीजन ऑफ देयर प्रेफरेंस इन ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी। आप लोगों से 3 चॉइस ली गई है, उन 3 चॉइस में ही आप लोगों को पोस्टिंग दी जाएगी। और डिपेंडिंग अपॉन मेरिट, जिस मेरिट के हिसाब से आप लोगों के मार्क्स बन रहे हैं, पहले जोन अलोकेट होगा। जोन के बाद आप लोगों को जो रीज़न दिया जाएगा वो डिपेंड करेगा कि आप लोगों की चॉइस क्या थी। तो जो 3 चॉइस दी है उन्हीं 3 चॉइस में से आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर किसी को उन 3 चॉइस में ज्वाइनिंग नहीं मिली है तो आप लोग अपने रीजनल ऑफिस को जा कर के कॉन्टैक्ट करिए, उनसे बात करिए कि मुझे ये वाली जो रीजनल है मेरी चॉइस नहीं मिली है। अगर आपने पहले ही ज्वाइन कर लिया तब आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग पहले से ही जा कर के वहाँ कॉन्टैक्ट करिए कि मुझे ये चॉइस मिली है, आई वांट टू बी चेंज। तो ये आप लोगों का तरीका है। इन्होंने बता दिया कि आप लोगों को मेरिट के हिसाब से और चॉइस के हिसाब से ही आप लोगों को जो रीज़न है वो लोकेट किया गया है। It has been decided to adopt the procedure mentioned in 10th of subclause A above in case of posting of direct recruitment category 3 employee at regional level as well as allotment of division by obtaining preference for 3 डिवीज़न in order of the priority। जो भी आप लोगों ने 3 डिवीज़न भरे होंगे उसके हिसाब से आप लोगों को डिवीज़न दिया गया है। ऑल GM रीजन शैल इंश्योर कंप्लायंस ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन। तो ये सबको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। तो ये नोटिस था आप लोगों को जिस लोकेशन के रिगार्डिंग कि किसको लोकेशन कैसे हुआ है। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी। अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई अपडेट आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए। फ्यूचर में भी एफसीआई के रिगार्डिंग अगर कोई न्यूज़ निकल कर आएगी उसकी जानकारी हाई स्टडी चैनल से आप लोगों को मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।